तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, हम लोग ने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4th लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन में पहला हमने आपको बताया था कि हम पहला उसका क्या एप्लीकेशन सिखाया था आप लोगों को कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में किसी भी यूनिट को कैसे कन्वर्जन करेंगे, उसमें हमने आपको बढ़िया से पढ़ाया हुआ है और आपको उसमें 2 क्वेश्चन भी हमने कराया, 2 क्वेश्चन कराया है। तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। अब हम लोग सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। उसको हम बोलते हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला, है ना। अगर कोई डायमेंशनल फार्मूला हम लिखते हैं तो वो न्यूमेरिकली और डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो आज का हम लोग का जो वीडियो होगा वो इसी पे बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है क्या है, या उसी को बोलते हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला। तो देखो बच्चों, इसको एक वर्ड में डिफाइन किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब LHS और RHS दोनों साइड में अगर डायमेंशन फार्मूला सेम है तब हम क्या बोलेंगे कि वो मेरा इक्वेशन करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है। द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड द राइट साइड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन एन इक्वेशन आर सेम, तब तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब हम लोग इसमें एग्जांपल लेंगे और चेक करते चलेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले चेक करता हूं कि v इक्वल्स टू u प्लस AP। हमने एक इक्वेशन लिखा, ये कौन सा इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का, है ना। v इक्वल्स टू u प्लस AP, है ना। इसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो रिलेशन होता है वो वाला इक्वेशन है। तो देखो बच्चों, इसमें हम किस तरह से चेक करेंगे, इसको पहले आप समझिए। ये होगा मेरा लेफ्ट साइड और ये होगा मेरा राइट साइड, है ना। तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले लेफ्ट साइड का डायमेंशन लिखेंगे, उसके बाद हम राइट साइड का डायमेंशन लिखकर चेक करेंगे, है ना। और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि अगर हम कहीं पे लेंथ लिखते हैं तो उसमें हमको हमेशा लेंथ ही ऐड करना पड़ेगा, या लेंथ में से लेंथ को ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेंथ में हम कभी भी मास को नहीं ऐड कर सकते हैं, लेंथ में से कभी भी मास को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आओ बच्चों, इधर देखते हैं हम लोग। तो हमने लिखा v इक्वल्स टू u प्लस d। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखते हैं बच्चों, ये मेरा v है, ये मेरा वेलोसिटी है। इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी बच्चों, LT के पावर -1। अब आओ बच्चों, राइट साइड हम चेक करते हैं। तो देखो बच्चों, जो डायमेंशनल फार्मूला आपका v का होगा, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है, तो वही डायमेंशनल फार्मूला आपका इनिशियल वेलोसिटी का भी होना पड़ेगा। तो u का भी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, LT के पावर -1। अब बच्चों हम चेक करेंगे AT। तो जो डायमेंशनल फार्मूला UT का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला v का होगा। अब हम भी इसको चेक करते हैं, ये क्या आता है। अगर ये मेरा इसके इक्वल आ गया तो करेक्ट है। AT को हम चेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, LT के पावर -2 इनटू, और ये हो जाएगा आपका t। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, LT के पावर -2 + 1, और ये मेरा क्या मिल जाएगा, LT के पावर -1। तो देखो बच्चों, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये डायमेंशनल और ये डायमेंशन और ये डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, यानी कि यहाँ ये जो क्वांटिटी है मेरा वो डायमेंशनली करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि v इक्वल्स टू u प्लस AT, ये न्यूमेरिकली और डायमेंशनली दोनों करेक्ट है, तो हम बोलना है हमको कि ये जो मेरा है ये न्यूमेरिकली भी करेक्ट है, ये आपका न्यूमेरिकली भी करेक्ट है, ये आपका न्यूमेरिकली करेक्ट है, और फिर आपका डायमेंशनली भी करेक्ट है, डायमेंशनली भी करेक्ट है। ये दोनों तरह से है, डायमेंशनली भी आपका करेक्ट है, मतलब ये आपका न्यूमेरिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है ना। अब बच्चे और चेक करते हैं। जैसे सपोज करो बच्चों, हम लिखते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ना बच्चों। तो s क्या होगा मेरा, ये मेरा कौन सा है, ये भी मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन का है, तो मैं इसको LHS कंसीडर करूंगा। क्या हो जाएगा, s मतलब डिस्टेंस, एक लेंथ होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम UT का डायमेंशन चेक करेंगे, है ना। तो जो डायमेंशन, अगर मेरा लेफ्ट साइड का डायमेंशन L आया है, तो इसका डायमेंशन अगर L आ गया और इसका डायमेंशन L आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखेंगे तब हम बोलेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है ना।
तो देखो बच्चों ये देखकर ही लग रहा है आपको ये तो न्यूमेरिकली करेक्ट है ना, ये ऑलरेडी न्यूमेरिकली करेक्ट है। अब तो मुझे चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है, जहां t टाइम होता है, a एक्सेलरेशन होता है और u वहां पे इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो चलो मुझे चेक करते हैं हम अब ut को कैसे लिखेंगे, तो ut को कैसे लिखेंगे, u क्या है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, तो लिखेंगे lt के पावर -1, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है lt के पावर -1 इनटू और t। अब देखो बच्चों यह क्या हो जाएगा आपका lt के पावर -1 प्लस 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों की आ जाएगा lt के पावर 0। देखो बच्चों lt के पावर 0 और t टू द पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये मेरा क्या मिल गया बच्चों l मिल गया, ठीक है ना। और फिर हम इसको चेक करेंगे at स्क्वायर को, और देखो बच्चों 1/2 जो होता है वो मेरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था कि प्योर रेशियो हो या प्योर नंबर हो, ठीक है, वो सब के सब आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो देखो बच्चों इसको हम लोग चेक करेंगे, इसको हम कैसे चेक करेंगे, आपका at स्क्वायर एक्सेलरेशन क्या होता है lt के पावर -2 है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका t स्क्वायर। तो जब आप इसको फाइनली लिखेंगे तो lt के पावर -2 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा, फिर ये आपको आ गया lt के पावर 0, तो फाइनली कितना आ गया l। यानी आप लिख सकते हैं यहां से कि l इक्वल्स टू l प्लस l, आप लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, यानी कि l इक्वल्स टू l प्लस l लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो बच्चों यार ध्यान देना है l प्लस l लिखने का मतलब 12 नहीं, l प्लस l को आप 12 नहीं लिख सकते हैं, या l माइनस 1 कहीं मिलता है तो उसको आप 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये डायमेंशन का आपको समझने का तरीका है। तो यहाँ पे देखो बच्चों जो डायमेंशन लेफ्ट साइड का आ रहा है वही डायमेंशन आपका राइट साइड का आ रहा है, तो ये आपका न्यूमेरिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है। तो इसको भी आप बोलेंगे कि न्यूमेरिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट, न्यूमेरिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट है ये दोनों, ठीक है, ये न्यूमेरिकली और डायमेंशनली दोनों तरह से ये करेक्ट है। अब और हम एक दो चेक करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे सपोज करो बच्चों मुझे चेक करना है, अभी मुझे चेक करना है कि जैसे ये जो आपका पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम है, तो ये सपोज करो ये जो इसका टाइम पीरियड होता है, ये जो मान लो आपका एक पेंडुलम है आपका, तो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। तो ये d इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g जो होता है बच्चों, ये तो न्यूमेरिकली करेक्ट है, ये फॉर्मूला सही है, लेकिन मुझे चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो हम डायमेंशन की हेल्प से लेंगे इसका, चलो बच्चों निकालते हैं। तो सबसे पहले LHS क्या हो जाएगा हमारा, LHS हमारा t हो जाएगा, LHS क्या हो जाएगा t। अब इसको हम क्या लेंगे RHS लेंगे, RHS क्या हो जाएगा बच्चों, RHS देखिए RHS हो जाएगा अंडर रूट l अपॉन g, और g क्या होता है बच्चों, वहां पे g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे आपका पेंडुलम जो सस्पेंड हम लोग किए रहता है, तो पेंडुलम ऐसे ऐसे देखते होंगे ना, घड़ी का जो पेंडुलम होता है ऐसे ऐसे, वॉच का जो ऐसे ऐसे होता है ना, तो उसका एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है जिसको हम बोलते हैं g। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है आपका l t टू द पावर -2। अब देखो बच्चों l से l कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा बच्चों अंडर रूट 1 अपॉन t के पावर -2। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, इसको आप कैसे लिख सकते हो t का स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों t अंडर रूट है, तो अंडर रूट खत्म होगा तो क्या हो जाएगा आपका t बच जाएगा। देखो बच्चों ये क्या मिला आपको RHS, ये आपका क्या निकला हमारा RHS निकला, मतलब इसका भी डायमेंशन t और ये भी आपका कितना है आपका t। तो ये आपका क्या है डायमेंशनली करेक्ट है, ये क्या है बच्चों आपका डायमेंशनली ये आपका करेक्ट है ना। तो हम लोग इस तरह से किसी भी इक्वेशन का न्यूमेरिकली और डायमेंशनली वो करेक्ट है कि नहीं चेक करेंगे। तो अब बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, हम इस पे थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं और चेक करते हैं कि ये मेरा न्यूमेरिकली और डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं अभी, इसको देखेंगे आप, इसी के हेल्प से एक क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन है आपका कि विद द यूजुअल नोटेशन, क्वेश्चन है आपका कि विद द
with the usual notation the following equation st इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों आपको u प्लस 1/2a 2t माइनस 1 इज, और इसमें बच्चों ऑप्शन दिया हुआ है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों ओनली न्यूमेरिकली करेक्ट, ओनली न्यूमेरिकली करेक्ट। सेकंड दिया है ऑप्शन बच्चों आपको कि ओनली डायमेंशनली करेक्ट, ओनली डायमेंशनली करेक्ट। थर्ड ऑप्शन दिया है बच्चों आपको, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बोथ न्यूमेरिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट, बोथ न्यूमेरिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन दिया है बच्चों आपको कि नाइदर न्यूमेरिकली नॉट डायमेंशनली करेक्ट, ये आपका ऑप्शन है बच्चों, है ना। तो वीडियो को आप पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करके ट्राई करेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन होता है ना। चलिए मैं इसको करता हूँ, वीडियो को पॉज करके और आप उसको ट्राई करें, ठीक है। ट्राई करें। ठीक है, चलिए मैं करता हूं। तो देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन होता है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये जो लिखा हुआ है s into t, ये होता है आपका u प्लस, है ना, 1/2a, ये लिखा हुआ है 2t माइनस 1, है ना। देखो बच्चों, आपको जब मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ोगे तो वहां पे t सेकेंड में या nth सेकेंड में पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन है ना। आप आगे इसको देखोगे, बट यहाँ यूज हो गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो बच्चों, st क्या है आपका, जैसे देखो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई पार्टिकल्स है ना, वो 3 सेकंड में यहाँ जाती है, कितना सेकंड में, 3 सेकंड में, मतलब यहाँ पे जाती है 3 सेकंड में, है ना। तो पूछा जाए कि थर्डवा सेकंड में कहाँ जाएगी, 3 सेकंड में यहाँ जाती है, तो थर्डवा सेकंड में पार्टिकल्स कहाँ जाएगी, है ना। तो मान लो बच्चों ये आपका s3 हो गया, तो थर्डवा सेकंड में कहाँ रहेगी पार्टिकल्स, मान लो बच्चों यहाँ पे, आपके यहाँ पे s2, ये इतना डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, थर्डवा सेकंड। तो वहां पे ये फार्मूला यूज होता है ना, वहां से ये फार्मूला आता है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, s3 इक्वल टू s3 माइनस s2, इस तरह से निकालते हैं। इसको आपको बताया जाएगा। तो देखो बच्चों, ये होता क्या है, st ये है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको आपको बढ़िया से समझ लेना है। ये जो आपका st है वो क्या है बच्चों, ये है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। st को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, देखो क्वेश्चन में भी मेंशन आपको किया हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल इन kth सेकंड। यहाँ पे st क्या है बच्चों, डिस्टेंस ट्रैवल इन tth सेकंड, है ना, tth सेकंड, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, st क्या हो जाएगा बच्चों, आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और देखो डिस्टेंस मींस लेंथ और टाइम t, इसका डायमेंशन कितना होगा, lt के पावर -1। ये देखो बच्चों आगे lt के पावर -1 इसका आ गया, है ना। अब देखो बच्चों, जो डायमेंशन u का होना चाहिए वही डायमेंशन क्या होना चाहिए बच्चों, इसका होना चाहिए, ठीक है ना। जो डायमेंशन u का होगा वही डायमेंशन a * 2t - 1 का होगा, तभी तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं ना। अभी हमने आपको बताया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि u प्लस कितना लिखेंगे, अच्छा अब इसका क्या डायमेंशन हो जाएगा बच्चों, u प्लस, है ना, a * 2t - 1। तो चलिए मैं करता हूं, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी बच्चों, u प्लस 1/2a 2t - 1। तो देखो बच्चों, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो आपकी कांस्टेंट है। तो अब जो बच्चों हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे। तो
तो देखो बच्चों इसकी डायमेंशन क्या होगी, जो आपका वेलोसिटी की डायमेंशन होगी, ये भी आपका हो जाएगा lt के पावर -1, है ना। अब बच्चों हम चेक करेंगे, ये तो मेरा कांस्टेंट है ना, अब मुझे किसको चेक करना है, इसको चेक करना है ना, मतलब a * 2t - 1। तो देखो बच्चों एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी होती है, lt के पावर -2 इनटू, अच्छा देखो बच्चों यहाँ पे ये क्या है बच्चों आपका, ये क्या है आपका, ये तो 2 कांस्टेंट है, सिर्फ क्या है आपका t, यहाँ t लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों lt के पावर -2 + 1, ये हो जाएगा बच्चों lt के पावर -1। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो आपने देखा, यहाँ पे 1 मिनट -2t - 1, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन होता है t के पावर -2 और t के पावर -2 + 1। हाँ देखो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, lt के पावर मेरा क्या हो जाएगा -1। तो देखो बच्चों ये वाला और ये वाला जो डायमेंशन हमारा u का निकला, वही डायमेंशन मेरा a * 2t - 1 का निकला, और वही डायमेंशन st का निकला। यानी कि देखो बच्चों ये न्यूमेरिकली भी करेक्ट है, ये न्यूमेरिकली करेक्ट है और डायमेंशनली भी आपका करेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो डायमेंशन u का होगा वही डायमेंशन आपका क्या होना चाहिए, a * 2t - 1 का होना चाहिए, तब हम इसको बोल सकते हैं कि ये न्यूमेरिकली मेरा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आओ बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं जैसा ही, अच्छा आओ बच्चे एक क्वेश्चन को हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम करते हैं। चलो बच्चों तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोथ न्यूमेरिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट सर। ये क्वेश्चन है चलो तो देखो ये, अब देखो ये क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका इन द रिलेशन आपका क्वेश्चन देके रखा है x इक्वल टू देके रखा है आपका, x इक्वल टू दिया हुआ है cos ओमेगा t प्लस kx, x इक्वल टू दिया हुआ है cos ओमेगा t प्लस kx, ये आपका दिया हुआ है cos ओमेगा t प्लस kx। the dimension of omega, the dimension of omega r, है ना। क्या होगा आपका, इसका डायमेंशन पूछा है, ओमेगा का डायमेंशन आपसे पूछा है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि n के पावर 0 lt, सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि m के पावर 0 l के पावर -1 t के पावर 0, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर -1, और आपका फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है n के पावर 0 l t के पावर -1, है ना। ये यहाँ पे -1 कर देते हैं ना। चलिए तो वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें, इसे ट्राई करें, और बताएं कौन सा ऑप्शन होगा, ट्राई करें, आपको चेक करना है ना। चलो तो मैं करता हूं, क्या दिया हुआ है x इक्वल टू cos ओमेगा t प्लस kx। अब देखो बच्चों यहाँ पे cos ओमेगा t प्लस kx जो है वो एंगल है,
ये क्या है आपका cos ओमेगा टी प्लस के क्या आपका एंगल है, और मैंने आपको बताया है ना कि एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो ये तो आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। यानी कि x इक्वल टू क्या हमने लिखा a cos ओमेगा टी में, ये मेरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होने का मतलब क्या है बच्चों, इसमें हमको बताना है ओमेगा का डायमेंशन कितना होगा, ओमेगा ध्यान में। तो ये मेरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ओमेगा टी प्लस के एक्स इक्वल टू, है ना। अब डायमेंशनलेस मतलब mlt, तो मैं क्या लिख सकता हूं, m के पावर 0, l के पावर 0 और b के पावर 0, कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। मैं तीनों के पावर 0 लिख दे रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो बच्चों, जो डायमेंशन ओमेगा टी का होना चाहिए वही डायमेंशन के एक्स का होना चाहिए, तभी तो हम दोनों के साथ ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी आपको सिखाया कि हमेशा लेंथ में लेंथ को ही ऐड करना है, ये नहीं कि लेंथ में मास को हमको ऐड करना है। हमेशा लेंथ से लेंथ को ही सब्ट्रैक्ट करना है, लेंथ में से मास को नहीं सब्ट्रैक्ट करना है। ये दो रूल्स जो हमने आपको बताए। अब देखो बच्चों, ओमेगा टी प्लस एक्स इक्वल टू m के पावर 0, l के पावर 0 और t टू द पावर 0। तो जो डायमेंशन के ओमेगा टी का होगा वही डायमेंशन के x का होना चाहिए ना, तभी तो हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। मतलब जो डायमेंशन ओमेगा टी और x, मतलब ये लेफ्ट साइड और इसको हम अगर राइट साइड कंसीडर करें तो। अब देखो बच्चों, अब मुझे इसमें ढूंढना क्या है, ओमेगा टी ढूंढना है। तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से, m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0। और बताओ बच्चों, m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0 का तो वैल्यू 1 ही होता है, तो मैं बोल सकता हूं ओमेगा टी का वैल्यू 1 होगा। अब आपको ढूंढना क्या है बच्चों, यहाँ तो आपको ओमेगा ढूंढना है। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1/t, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, t के पावर -1। तो आपको ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, m के पावर 0 l into t, ये गलत है। m के पावर 0 l के पावर -1 t के पावर 0, ये भी गलत है। अब m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर -1, इसको आप लिख सकते हैं m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर -1। अच्छा, ये दिया m के पावर 0 l के पावर -1, ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कांसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चेक द डायमेंशनल कांस्टेंसी ऑफ द रिलेशन चेक द डायमेंशनल कांस्टेंसी ऑफ रिलेशन इक्वेशन दिया है बच्चों। रिलेशन आपको दिया हुआ है v इक्वल्स टू 1/l, आपका दिया हुआ है p अपॉन रो, अंडर रूट p अपॉन रो, ठीक है। ये रो दिया हुआ है, ये डेंसिटी दिया है। जब हम बोल रहे हैं a इज द लेंथ, b इज द वेलोसिटी और p इज द प्रेशर, वेयर आपको बोल रहा है a इज द लेंथ है आपका, p इज द प्रेशर है, p आपका प्रेशर है, आपका डेंसिटी है, रो आपका डेंसिटी है ना, ये आपका डेंसिटी दिया हुआ है। अब हमको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है ना। तो चलिए चेक करते हैं, चेक द डायमेंशनल कांस्टेंसी, है ना। तो चलिए इसमें मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो गिवन क्या दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है आपको, ये इक्वेशन दिया है v इक्वल्स टू दिया है 1/l अंडर रूट p अपॉन रो। तो देखो बच्चे, ये तो लेफ्ट साइड हो गया ना आपका, तो ये क्या हो गया आपका लेफ्ट साइड LHS, LHS भी दिया हुआ है, इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी बच्चों, LD के पावर -1। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मुझे इसको चेक करना है, RHS को चेक करना है, RHS को।
कितना है बच्चों 1/√p/ρ। ठीक है बच्चों, अब मुझे आगे चीज को चेक करना है। तो देखो बच्चों, डायमेंशन लिखते समय हमेशा कैपिटल √p क्या होता है बच्चों प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू कितना होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स का डायमेंशन कितना होता है बच्चों mlt के पावर -2 अपन एरिया कितना होता है l²। ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया m l के पावर -1 और t के पावर -2। ये कितना हो जाएगा आपका m l के पावर -1 और t के पावर -2 हो गया। नीचे क्या है डेंसिटी, तो डेंसिटी कितना होता है बच्चों मास बाय वॉल्यूम। तो ये कितना हो गया m/l3। तो ये कितना लिखेंगे आप m l के पावर -3, ये लिखेंगे m l के पावर -3 लिखेंगे, है ना। ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/m से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को L3 लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका L के पावर -1 यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा आपका ये -3 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा और आपका t के पावर -2 ही होगा, है ना। तो आप इसको देखें क्या आ रहा है आपको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/l √ कितना आ जाएगा आपका l² × t के पावर -2। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस l² को मैं बाहर कर दे रहा हूं, तो लिख दूंगा 1/l * इसको मैं अलग अलग करूंगा तो ये आपका बच जाएगा l और ये √ हो जाएगा t के पावर -2। l से कैंसिल हो जाएगा और t के पावर -2 को मैं लिख सकता हूं कि इसको ऐसे में लिख सकता हूं कि t के पावर -2 टू द पावर 1/2 लिख सकता हूं ना। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों t के पावर ये कितना आ जाएगा बेटा -2/2, यानी t के पावर कितना आ गया -1 आ गया। तो ऑप्शन आप चेंज करें, ये आ गया t के पावर मेरा -1, है ना। तो देखो बच्चों ये आपका क्या हो गया, जब हम कॉन्स्टेंसी को चेक करेंगे तो बताओ बच्चों ये आपका करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये डायमेंशनली है कि नहीं है। ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नॉट डायमेंशनली। ये डायमेंशनली नहीं है, ठीक है ना, नॉट डायमेंशनली। अच्छा बच्चों कैसे हम लोग पहचाने कि डायमेंशनली नहीं है, तो देखो बच्चों यहाँ पे जो मेरा डायमेंशन मेरा वेलोसिटी का आया lt के पावर -1, वही डायमेंशन बच्चों अगर आपका इसका आ जाता ना, किसका इस वाली इक्वेशन का, तब वो क्या हो जाता आपका डायमेंशन भी करेक्ट हो जाता। लेकिन इसका आ गया lt के पावर -1 और ये आ गया t के पावर -1, मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कांसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया ना। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करता हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखें अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a/b in the relation आपको दिया हुआ है P = ax + bt², where P is the pressure, आपका P जो है बच्चों प्रेशर है, where P is the pressure, x is the distance and t is the time। x is the distance and t is the टाइम। देखो इसमें आपको क्या निकालना है, आपको a/b निकालना है। क्या फाइंड करना है हमें, a/b फाइंड करना है कि a/b क्या होगा, है ना। तो देखो बच्चों जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन p का होना चाहिए, और जो डायमेंशन bt² का होगा वही डायमेंशन p का होना चाहिए, तभी हम इसको एक साथ ऐड कर सकते हैं। आइए समझ में। तो मुझे क्या चाहिए, पहले a चाहिए बच्चों, ठीक है। तो P = कितना दिया हुआ है बच्चों ax + bt²। तो यहां से मुझे क्या निकालना है, a निकालना है ना। तो मैं काम करता हूं,
यहाँ से मैं सबसे पहले क्या निकालने का कोशिश करता हूँ, सबसे पहले इसमें मुझे a चाहिए। देखो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लिख देता हूँ p इक्वल्स टू a इंटू एक्स। ऐसे क्यों लिखता हूँ, क्योंकि जो डायमेंशन p का होना चाहिए वही डायमेंशन x का होना चाहिए, और जो डायमेंशन bt स्क्वायर का होना चाहिए वही डायमेंशन p स्क्वायर का होना चाहिए, तभी ना मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो चलो चेक करते हैं। अब मुझे सबसे पहले यहाँ a चाहिए, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा p अपॉन x। तो p क्या होता है बच्चों, प्रेशर, और प्रेशर अभी मैंने बताया आपको कि फोर्स पर यूनिट एरिया ये कितना होता है ml के पावर -2 और एरिया होता है l स्क्वायर। क्या आया था m l के पावर -1 और t के पावर -2, ये आया था m l स्क्वायर l के पावर -1 और t के पावर -2। और ये क्या है बच्चों आपका, इसमें x क्या दिया हुआ है, x आपका डिस्टेंस मतलब एक लेंथ है ना। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों m l के पावर, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, -1 और -1 -2 और t के पावर -2 हो जाएगा। अब मुझे b चाहिए बच्चों, तो b के लिए क्या लिखेंगे कि p इक्वल्स टू bt स्क्वायर, यानी b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों p अपॉन t स्क्वायर। अब यहां से b इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, p निकला हुआ है आपका ml के पावर -1 और t के पावर -2 अपॉन t स्क्वायर। ये जाएगा उसमें कितना हो जाएगा बच्चों ml के पावर -1 और t के पावर आपका 4 हो जाएगा। अब हम लोग आसानी से a अपॉन b निकाल सकते हैं बच्चों। तो a अपॉन b कितना हो जाएगा ml के पावर -2 और t के पावर -2 डिवाइडेड बाय ml के पावर -1 और t के पावर -4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आंसर कितना आएगा मेरा, आंसर है ना। तो ये तो आपका m से m तो कैंसिल हो गया ना, ये m से m कैंसिल हो गया। जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों l के पावर कितना है आपका, ऊपर है -2, नीचे वाला प्लस हो जाएगा और ये t के पावर -2 और ये जाकर 4 हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनली आंसर मिलेगा बच्चों वो कितना मिल जाएगा, मेरा जो फाइनली आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा l के पावर -1 और कितना हो जाएगा t स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा है ना। तो ये मेरा था डायमेंशनल फार्मूला का एप्लीकेशन नंबर 2। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला का थर्ड एप्लीकेशन, जो हम आपको सिखाएंगे फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनालिटिकल मेथड, मतलब किसी इक्वेशन में हम डायमेंशनल फार्मूला का कैसे अप्लाई करेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक भी करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।